ये कहानी है कावेरी की, जिसकी मनीष से 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अब तक उसकी गोद सुनी थी। ये दुख कावेरी के लिए बहुत बड़ा था। ऊपर से इसी साल उसके माता पिता का भी देहांत हो गया था। कावेरी फिर भी खुद को संभाले हुए थी, लेकिन उसकी सास सुशीला के ताने कावेरी के घाव पर तेजाब का काम करते थे। ए महारानी, अब खाना लाएगी या वो भी तेरे बस का नहीं है? ये लीजिए माँ जी। ये क्या, फिर से गोभी? एक तो तेरी शक्ल गोभी जैसी, ऊपर से खाने में भी गोभी। ओ मेरी माँ, जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाया था मनीष। नसीब ही फूट गए हमारे तो। क्या हुआ सुशीला, क्यों इतनी बिगड़ रही है सुबह सुबह? अरे सरला, आजा, आ बैठ। बस क्या बताऊं, इस करम जली के रहते कोई सुबह अच्छी जा सकती है क्या? अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा, जाकर मौसी के लिए चाय लेकर आ। कावेरी रसोई में चली जाती है। फिर सुशीला अपनी दोस्त सरला से कहती है, सरला, और सुना, कैसी है तू? आज बड़े दिन बाद मेरी याद आई तुझे। अरे बस पोते पोतियों के साथ सारा दिन पता ही नहीं चलता। आज बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आई हूँ तुझसे मिलने। किस्मत है तेरी सरला, जो पोते पोतियों का सुख नसीब हो रहा है तुझे। अरे तू उदास क्यों होती है? भगवान जब मुश्किल देता है तो उसका हल भी जरूर देता है। इतना कहकर सरला सुशीला की तरफ कुछ फोटोज बढ़ा देती है। अच्छा, तो कर दिया तूने मेरा काम। चल, ये अच्छा किया तूने। मैं आज ही मनीष से बात करती हूँ। सुशीला ने कावेरी से उम्मीद छोड़ दी थी और अब वो मनीष की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जिसके लिए उसने सरला को रिश्ता ढूंढने का काम दे रखा था। सरला उस दिन कुछ लड़कियों की फोटोज लेकर आई थी, जिनकी शादी मनीष से करवाई जा सकती थी। सुशीला ने उसी शाम मनीष को वो सारी फोटोज दिखाई, जिन्हें देखकर मनीष ने कहा, माँ ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले इससे छुटकारा पाना होगा, तभी मैं दूसरी शादी कर पाऊंगा। अरे तू परेशान क्यों होता है बेटा? मैंने सब सोच रखा है। ये देख, ये रहा मिट्टी का तेल और ये रही माचिस। आज रात में ही कर देते हैं इसका काम। वैसे भी ये हमारे किसी काम की तो है नहीं, इसके मायके से भी कोई नहीं है अब। लेकिन याद रहे, सब कुछ हाथ से जैसा ही लगना चाहिए। मनीष को सोचने में एक पल भी नहीं लगा और वो सुशीला की इस योजना में हिस्सेदार बन गया। लेकिन ये सब कुछ अपने कानों से सुनकर दरवाजे के पास खड़ी कावेरी जरूर सोच में पड़ जाती है। ये लोग मुझे मारने की सोच रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। कावेरी उसी वक्त घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब आगे क्या, ये सवाल उसके सामने था। कुछ दिनों तक एक मंदिर की सीढ़ियाँ उसका आशियाना बनी और फिर एक दिन, अरे तुम तो शरीर से भली चंगी लगती हो, काम करके खुद का पेट भर सकती हो, फिर यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? ये जगह उन लोगों के लिए रहने दो जो बेचारे शरीर से लाचार हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर सकते। जी मैं मेहनत करके कमाना तो चाहती हूँ, लेकिन काम मिलेगा कहाँ ये नहीं जानती। वैसे तुम्हारे साथ कौन है, मतलब तुम्हारा परिवार कहाँ है? कावेरी मालती को अपने बारे में सब कुछ बताती है। मालती एक भली महिला थी, जो हर मंगलवार को मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाना खिलाने वहाँ आती थी। उसे कावेरी पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ घर ले आई। आओ, डरो मत, ये मेरा घर है। यहाँ बस मैं और मेरे पति रहते हैं। वो अभी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेहनत करके दिखानी होगी। तुम घर के सारे काम करो और यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। इसके अलावा मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह भी दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। उस दिन से कावेरी मालती के यहाँ पूरे मन से काम करने लगती है। मालती भी उसे कोई कमी नहीं होने देती। कावेरी की तरह मालती भी बेऔलाद थी। मालती और अभिषेक की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि वो दोनों इसे अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी जब कभी मालती किसी बच्चे को देखती तो वो उदास हो जाती थी। ये देखकर कावेरी उससे कहती है, दीदी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आप और साहब को तो किसी बात की कमी नहीं है, फिर आपने कभी कोई बच्चा गोद लेने के बारे में क्यों नहीं सोचा? पहले इन्होंने साथ नहीं दिया और अब मेरा दिल घबराता है। अरे पर ऐसा क्यों? बस यही ख्याल आता है मन में कि जिस बच्चे को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, क्या मैं कभी उसके लिए अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्यों नहीं बन पाएंगी, बिल्कुल बन पाएंगी। और अब तो मैं भी आपके साथ हूँ। आप साहब से बात करके देखे ना एक बार। अच्छा तुम कहती हो तो मैं बात करती हूँ इनसे। भगवान करे साहब मान जाए। दीदी आप बैठो, मैं जरा छत से कपड़े लेकर आती हूँ। कावेरी छत पर जाने के लिए जैसे ही उठकर खड़ी होती है, अचानक ही उसे चक्कर आने लगता है। मालती उसे संभालती है और फिर कुर्सी पर बिठाते हुए उससे कहती है, क्या हुआ कावेरी, फिर से चक्कर आया क्या? हाँ दीदी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
2-4 दिनों से मन भी बिल्कुल अच्छा नहीं। आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा अपने आप। परसों भी तुमने यही कहकर बात को टाल दिया था। चलो हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। मालती कावेरी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि कावेरी माँ बनने वाली थी। सच? आप सच कह रही हैं दीदी? दीदी अब सब ठीक हो जाएगा, मेरे पति मेरी सास सब मुझे अपना लेंगे, है ना दीदी? मालती कावेरी से कुछ नहीं कहती। कावेरी अस्पताल से सीधे अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मनीष ने तो दूसरी शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में ना तो पहले कावेरी के लिए कोई जगह थी और ना ही अब थी। कावेरी अपने आने वाले बच्चे के बारे में बिना बताए ही वहाँ से वापस आ जाती है। कावेरी, मैं तो तुम्हें पहले ही रोकना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर मैं ऐसा कर नहीं पाई। देखो, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और फिर तुम्हारे साथ मैं तो हूँ ही। हाँ दीदी, लेकिन मैं कब तक आप पर बोझ पड़ी रहूंगी? आप मेरे लिए बहुत करती हैं, और अब तो मेरा बच्चा भी आने वाला है। कावेरी की बात सुनकर मालती कुछ नहीं कहती। वो काफी देर तक किसी सोच में डूबी रही और फिर वहाँ से उठकर चली गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। कावेरी ने ये महसूस किया कि मालती उससे कुछ कम बात कर रही थी। फिर कावेरी ने जाकर मालती से पूछ लिया, दीदी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं कावेरी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात तो है दीदी, आप मुझसे खुलकर कहिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। तुम सच कह रही हो कावेरी? जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगी तुम? हाँ दीदी, आप कहकर तो देखिए। तो फिर ठीक है कावेरी। देखो, अब मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि फिलहाल तुम्हारी जो हालत है उसमें एक बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, और दूसरी तरफ मैं हूँ जिसे बच्चे के सिवाय कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। मैं इसे सौदा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, एक दूसरे की मदद जरूर कर सकते हैं हम दोनों। दीदी मैं आपका मतलब समझी नहीं। कावेरी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के बाद मुझे सौंप दो। तुम जैसी परवरिश अपने बच्चे को देना चाहती हो मैं उसे दूंगी, और साथ ही तुम्हारा भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता सकती हो। दीदी, इसका मतलब आप चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे से उसके पैदा होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, है ना? हाँ कावेरी, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो वो बच्चा चाहकर भी कभी मुझे अपनी माँ नहीं मान सकेगा। देखो, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। पूरे 9 महीने भले ये बच्चा तुम्हारी कोख में पलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों इसके आने की खबर सुनते ही मेरा मन इससे जुड़ गया। बस दीदी, आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कीमत मेरा बच्चा है, लेकिन हाँ, ये बात मेरे बच्चे की भविष्य की है। मैं सच में नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को भी मेरी तरह जीना पड़े। और वैसे भी मैंने आपसे वादा किया था ना कि आप जैसा कहोगी मैं करूंगी। मालती कावेरी को गले से लगा लेती है। उसकी माँ बनने की इच्छा पूरी होने जा रही थी। कावेरी ने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया था, जिस बच्चे के लिए वो इतने साल तड़पी, अब उसी को खुद से दूर करना उसके लिए बहुत तकलीफ देने वाला था। लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए खुद को समझा लिया। मालती ने पूरे 9 महीनों तक कावेरी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। कावेरी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में कावेरी और उसका बच्चा अस्पताल से घर आ गए। कावेरी उदास थी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। दीदी ये लीजिए, इसका जो चाहे नाम रखना, लेकिन खूब पढ़ाना इसे, और उससे भी जरूरी इसे एक अच्छा इंसान बनाना। और एक बात और, इसे कभी मत बताना कि इसे आपने जन्म नहीं दिया। रुको रुको कावेरी, मैं स्वार्थी हो गई थी। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। नहीं दीदी, ये सही नहीं होगा, ना हमारे लिए और ना मेरे बच्चे के लिए। मेरा मतलब है कि आपके बच्चे के लिए। इतना कहकर कावेरी अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। मालती को अब जाकर एहसास हो रहा था कि आखिर उसने क्या कर दिया। वो कावेरी को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन ये देखकर चौंक जाती है कि कावेरी तो हॉल में बेहोश पड़ी थी। मालती उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कावेरी अब कभी नहीं उठने वाली थी। उसने एक माँ का फर्ज निभा दिया था, अपनी जान देकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।